तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स यानी कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय जो था वो चैप्टर क्या है कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमने उनका एनालिसिस करा है, जो 2026 में आ सकते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर में से। तो फिर बने रहिए हमारे इस क्लास में। तो देखते हैं फिर कौन कौन से क्वेश्चन है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चनों की लिस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन ये रखा है ना। तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा हर प्रश्नावली का, जिनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बस केवल क्या हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकती है ना। तो सेम एज इट इज ऐसे भी रखा मिल सकता है ना, थोड़ा सा डिजिट चेंज हो सकती है और साइन या कोस थीटा की जगह साइन या कोस अदली बदली हो सकती है ना। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है आंसर देखते हैं इसका। 15 कोट थीटा बराबर क्या है 8 है ना। 15 कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है इन्होंने 8 दिया। क्या है देखते हैं, दिया है 15 कोट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो हमें क्या निकलवा रहा है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो 15 कोट थीटा बराबर कितना दे रखा 8, तो हम इसे कोट थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा 8 बटे में ये 15 क्या चले जाएगा बटे। कोट थीटा की वैल्यू कितना आ गई, कोट थीटा बराबर कितना आ गया 8 बटे में 15 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्या बनेंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो हमने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज। ये क्या बना लिया हमने, समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम दे दो, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी। अब यहाँ पर बी क्या है, बी क्या है हमारा समकोण त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री का एंगल क्या है हमारा बी। अब इसे मान लो थीटा या फिर इसे मान लो थीटा, हमने सी को मान लिया क्या है हमारा थीटा। अब क्या कोट थीटा बराबर कितना 8 बटे में 15। तो कोट थीटा बराबर कितना होता है, हम देखते हैं लाल बटे से कक्का से, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का यानी कि टेन थीटा का क्या होता है, कोट उल्टा होता है ना, यानी कि लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा का। अब क्या हो जाएगा, कोट थीटा का आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार आधार कितना 8 और लंब कितना 15, यानी कि इसके लिए क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, ये हो गया कड़। तो आधार कितना आ गया इसका 8 और लंब कितना है 15। अब क्या हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा, कड़, कड़ निकालना पड़ेगा। तो कड़ निकालने के लिए हमें क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले देखो पाइथागोरस में क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही है। तो लंब कितना है यहाँ पर 15, यानी कि 15 का स्क्वायर, यानी कि ए बी कितना हो गया 15। सही है। और आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर यानी कि कड़ क्या है हमारा ए सी, ए सी का स्क्वायर। तो 15 कितना हो गया, 15 का वर्ग कितना होता है 225, कितना होता है 225 पिलर। और 8 का वर्ग कितना होता है 64, कितना होता है 64, यानी कि ए सी स्क्वायर के बराबर में चला। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 8, 289। ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, इस पर वर्ग तो इंद्र आगे चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो 289 किसका अंडर रूट, 289 कितने का होता है 17 का, कितना आ गया 17। ए सी बराबर कितना आ गया है 17। तो अब हमें मान किसका निकालना, साइन थीटा का मान निकालना। क्या निकालना, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब कितना आया साइन थीटा की देखें ए बी और कड़ कितना है ए सी। तो ए बी कितना 15 और ए सी कितना 17। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 15 बटे 17। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा डिजिट चेंज हो सकती है,
यहाँ अगर यहाँ कोट है तो यहाँ क्या आ सकता है, टेन थीटा आ सकता है, या कोस थीटा का मान निकलवा सकता है, मगर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, है ना। तो देखो इसे, फिर उसके बाद में दो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दे रखा है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए बराबर का मान होगा, इसका मान निकालना हमें क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने कुछ सर्व समीकरणाएं पढ़ी थी, तो कौन कौन सी सर्व समीकरण थी, एक था साइन थीटा स्क्वायर, सॉरी तो दोस्तों हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो ये इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सर्व समीकरण पता होनी चाहिए। तो सर्व समीकरण मैंने 3 लिखवाई थी, तो कौन कौन सी थी, एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता सेक स्क्वायर थीटा, ये मान लो थीटा मान लो कुछ मान, और एक था 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो ये बस उसी पे लागू है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलो क्या आता आंसर, है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, है ना, या फिर 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए, 1 प्लस के टेन स्क्वायर नीचे आ जाए, थोड़ा सा डिजिट चेंज हो सकती है, मगर क्वेश्चन बूझने का तरीका सेम यही होगा, है ना। तो चलिए करते हैं फिल्म। तो क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। तो क्या थी सब समय क्या क्या होती है हमारी, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए। सही है था। इसे और खोल के भी कर सकते हैं हम, सर्व समीकरण याद ना हो तो क्या मैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर को कैंसिल करते साइन थीटा बटे में कोस थीटा, उसको भर भी दोनों तरीके से बताता हूँ मैं ना। पहले इस वाले तरीके से सोल्व करते हैं। मेथड नंबर 1 डाल रहे, तो यह मेथड नंबर 1, यानी कि डायरेक्ट हमने सर्व समीकरण के उस रूप में कर दिया। तो सेक ए को कैसे लिखते हैं, सेक ए बराबर कितना होता है 1 प्लस के सॉरी सेक ए कितना लिखते हैं, सेक ए को बटे कितना होता है कोस ए, और कोसेक को कैसे लिखते हैं, कोसेक एक बराबर होता है 1 के साइन ए, भाई ऐसे लिखते हैं। तो अभी से यहाँ लिख लें सेक ए कितना होता है 1 में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर चल जाए तो इस पे भी क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा ना। तो बटा कितना आ गया, कोसेक इसके कैसे लिखेंगे 1 के साइन स्क्वायर ए। तो अभी से वो आड़ी तिरछी गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, 1 प्लस के कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए क्या ऊपर चला जाएगा, बट नीचे एक नहीं जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। सही है। तो साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 10, इसके काय का मान होता है 10 का, यानी कि 10 स्क्वायर ए। सही है, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, है ना। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो मेथड नंबर दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में क्या होता है कि तो मेथड दूसरे में क्या होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर को कैसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यानी कि साइन ए बटे में कोस ए। इन दोनों का क्या है वर्ग चल जाता है, तो इस पे भी क्या चलेगा वर्ग। 1 प्लस के कोट को कैसे लिखते हैं कोस ए, यानी कि कोस बटे में साइन ए, इसका भी क्या है वर्ग। ठीक है। तो चलो सर अब कर लेते हैं। ये तो मेथड नंबर 1 समझ में आ गया, कैसा इजी लगा वैसा करो, है ना। तो 1 प्लस साइन को क्या देंगे साइन स्क्वायर है बटे में कोस स्क्वायर है बटा 1 प्लस की क्या कोस स्क्वायर है बटे में साइन स्क्वायर है। तो कोस की 1 से करेंगे तो कितना कोस स्क्वायर है, प्लस के 1 से इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 में इससे करेंगे तो कितना साइन स्क्वायर ए बटे में कितना कोस स्क्वायर ए बटा साइन के 1 से करेंगे कितना साइन स्क्वायर है, प्लस 1 से करेंगे कितना कोस स्क्वायर ए बटे में साइन के 1 से करेंगे कितना साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, और इसका भी इस जगह भी 1 आवा, इस जगह भी 1 आवा, इन दोनों की 1 आवा, इसकी जगह भी क्या आवा 1 आवा। तो लिखेंगे तो 1 अपॉन में कितना कोस स्क्वायर है गुणा साइन क्या है ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है बटे में 1 आ जाएगा इसके नीचे, तो साइन स्क्वायर है बटे में कोस स्क्वायर है। ये किसकी वैल्यू होती है इन दोनों का, काय को देख कैसे लिखते हैं 10, यानी कि 10 का स्क्वायर है। ये क्या हमारा आंसर।
तो दोनों मेथड से कर लिया, तो जो सा अच्छा लगे वो से करो। इसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 ही देखते हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 2026 के लिए। और चैप्टर कौन सा था? त्रिकोणमिति का परिचय। तो क्वेश्चन नंबर 3 रखा हमने। क्वेश्चन नंबर 3 का देखा, ये है कौन सा हमारा? प्रूव्ड करने का, यानी कि सिद्ध करने का। ये किसका होगा? LHS और RHS क्या है इसकी हमें बराबर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 रखा हमने। तीसरे पे क्या आंसर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक है, 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास 10th के लिए मैथ का। तो करते हैं फिर। सबसे मुझे जो मैंने जो एनालाइज करा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यही लग रहा। बाकी सारे टीचर बताते हैं अपने अपने हिसाब से, मगर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। मुझे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी लग रही है आने की 2026 में पेपर की, 10th की, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले। ये होती है हमारी RHS और ये होती है हमारी LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सही है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। हम किससे सिद्ध करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे सिद्ध, यानी कि 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो करेंगे सबसे पहले टेन थीटा। टेन थीटा बटे में कितना? 1 माइनस के कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में कितना? 1 माइनस के टेन थीटा। LHS क्या लिखेंगे? LHS लेने पर लिख लो, लेने पर। ठीक है, लेने पर। तो लिखिए टेन थीटा कैसे लिखते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। कितना कैसे लिखते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा कैसे लिखते हैं? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसके नीचे एक मान लो। अब यहाँ क्या है? प्लस, तो प्लस लिख लिया। कोस थीटा कैसे लिखते हैं? कोस थीटा बटे में साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा कैसे लिखते हैं? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। बट इसके नीचे भी क्या मानना हमने? एक मानना। ठीक है, यहाँ तक तो सबके समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करते हैं? ऊपर वाले को तो हम ऐसे सेम रहने देंगे, पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं ना। तो नीचे वाले को सोल्व कर लेंगे, यानी कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा। इस साइन की एक से करेंगे कितना का? साइन थीटा। इस एक की कोस थीटा के साथ करेंगे माइनस के कोस थीटा बटे में कितना चल जाए? साइन की एक से करेंगे कितना का? साइन थीटा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। कोस थीटा ऐसे लिख लेंगे बटे में कितना? साइन थीटा। कितना चल जाए? इस कोस की एक से करेंगे कितना? कोस थीटा। इस साइन की एक से करेंगे तो माइनस के साइन थीटा बटे में कितना? कोस की एक से करेंगे कितना? कोस थीटा। सही है। तो अब क्या करेंगे हम? इनके ऊपर नीचे क्या करेंगे? इनकी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा था? साइन थीटा बटे में कितना था? कोस थीटा गुणा ये साइन थीटा क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा साइन थीटा बटे में कितना चल रहा था? अंत में क्या था? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सही है। ये क्या है? ये प्लस, तो यहाँ भी क्या होगा? प्लस। अब ऊपर वाले को भी ऐसे लिखने कोस थीटा बटे में साइन थीटा गुणा कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सही है। तो हमने क्या काम करा? यहाँ से नीचे वाले उसमें से क्या कॉमन कर लिया? साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। यहाँ से क्या कॉमन करा हमने? कॉमन क्या करा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्या करा हमने? कॉमन करा। सही है। जब हमने कॉमन करा तो ऊपर क्या? साइन की साइन से होगी तो कितना आ जाएगा? साइन का स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बचेगा? केवल साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या आ गया? ये बाहर आ गया। समझ गए? ये क्या आ गया हमारा? बाहर। तो यहाँ क्या बचा? केवल ये कोस थीटा। अब यहाँ है, यहाँ क्या आएगा हमारा? माइनस। क्यों आएगा माइनस? यहाँ क्या है? हमने कॉमन काय करा? साइन थीटा, यानी कि काय का? प्लस का, और इधर काय का है? माइनस का। समझे? तो इसलिए क्या आएगा? माइनस का। अंदर क्या? माइनस कोस थीटा, इधर क्या? प्लस का। इधर क्या कॉमन करा? माइनस, इधर क्या है? प्लस। तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ क्या होगा हमारा? माइनस। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। सही। तो ऊपर यहाँ भी क्या है? कोस की कोस से करेंगे कितना? कोस स्क्वायर थीटा बटे में कितना बचा है? केवल साइन थीटा। सही है। तो अभी आगे करते हैं। तो इसे ऐसे रहने देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस साइन की साइन से करेंगे गुणा कितना का? साइन की क्यूब थीटा। इस कोस की इससे करेंगे तो माइनस कोस क्यूब थीटा बटा इसका चल जाए साइन की साइन से करेंगे थीटा से करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
तो हमने क्या करा था, एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्या होता है हमारा, एक फॉर्मूला होता है ना। तो ए की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा, और बी की जगह क्या, कोस थीटा। सही, तो सबसे पहले देखते हैं फिर, वन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ए की जगह कितना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सही है। बटे में क्या चल जाए इसके, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की क्या गुणा में है, तो ये क्या है, ये जैसे ये क्या होंगे, कट जाएंगे। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना होता है, इन दोनों की वजह कितना होगा, एक आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, एक प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में क्या चल रहा है इसमें, पूरे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अलग अलग करके लिखेंगे, तो कितना, एक के नीचे कितना लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बटे में कितना लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सही है। तो इससे पूरा सेम कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, एक। तो एक प्लस कितना, वन अपॉन में साइन थीटा गुणा वन अपॉन में कोस थीटा, अलग अलग करके लिख दिया। तो वन प्लस के वन अपॉन साइन थीटा कैसे लिखते हैं, कोस थीटा, यानी कैसे लिख लो, पहले कोस को कितना था, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, यानी कि LHS और RHS क्या हो गया हमारी, इक्वल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखो समझो, और 2026 में तो कंपलसरी आना, मेरी नजरों में तो जरूर आएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर, इसे देखो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो कैसा होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा, वन माइनस के साइन थीटा, वन अपॉन में वन प्लस के साइन थीटा बराबर क्या दे रखा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का वर्ग, है ना। तो होल स्क्वायर दे रखा। तो ये क्या होती है हमारी LHS, और ये क्या RHS। तो LHS और, तो क्या करेंगे हम, यहां से क्या लेंगे, LHS लेने पर, तो LHS लेंगे तो क्या होगा, वन माइनस के साइन थीटा वन प्लस के साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, समयुग्म के गुणा करेंगे, क्या करेंगे, संयुग्म। ये क्या, वन माइनस के साइन थीटा वन माइनस के साइन थीटा, ये करिए हमने, ली गुणा करिए ऊपर नीचे हर और अंश में। तो हमने एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, ए प्लस का बी, तो क्या हो गया, ए प्लस और ए प्लस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ये होता है हमारा। और एक क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी, एक होता है ए प्लस बी। सही है। इसका होता, तो सबसे इसका ये, इन दोनों, ये दोनों जब दोनों सेम है तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस के साइन थीटा का वर्ग। सही है, सेम ऐसे लिख लिया। अभी क्या है, वन प्लस के साइन थीटा, वन प्लस के तो क्या माइनस का, यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का क्या वर्ग, बटा ये क्या होता है, इसका क्या था, वन प्लस के कोस, यानी कि क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का साइन थीटा स्क्वायर। तो ये दो ये सेम है, तो यहाँ क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे कैसे लिखेंगे, वन माइनस के इस अंदर ले लेते हैं, तो वन माइनस के साइन थीटा, इसको बार का इसको स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसमें, कोस थीटा, इसके ऊपर पूरे के क्या कर जाएगा वर्ग। तो इस पर क्या लिखेंगे, वन माइनस के कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो वन प्लस वन अपन में कोस थीटा किसका होता है, सेक थीटा का, माइनस साइन थीटा अपन कोस थीटा किसका होता है, टेन थीटा का। इन दोनों के ऊपर क्या चल रहा है हमारा, वर्ग पूरा चल रहा है, ये इसके ऊपर भी क्या है, वर्ग। तो यही क्या हो गया, LHS इजिकल टू RHS। दिस इज ए प्रूव्ड। बने रहिए, पार्ट बने ये, तो ऐसे ही करते करते सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर के। तो ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।